कैसे हो दोस्तों? बढ़िया हैं आप लोग? तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है। अब जो है टाइम चल रहा है यूपी टेट और सुपर टेट का। सी टेट की परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। सी टेट में भी देखने को मिला 1 से 2 क्वेश्चन आपको नई शिक्षा नीति से मिले। यूपी टेट के एग्ज़ाम बिल्कुल करीब हैं और उसके बाद में सुपर टेट भी आपको देना है। इसी चीज़ के चलते जो है बहुत सारे बच्चों ने कुछ रिक्वायर करी कि सर थोड़ा शॉर्ट में एक नई शिक्षा नीति के बारे में बता दीजिए, जिससे कि हम 2-4 मिनट में ही उसमें जानकारी इकट्ठा कर लें। अगर आपको शिक्षा नीति से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं अगर आपको जानने हैं तो ये वीडियो थोड़ा देख लेना पूरी तरीके से। शायद आपके बहुत सारे डाउट जो है यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। और वो डाउट क्या है कि बहुत सारे लोगों को सीधे सीधे क्वेश्चन जो है वो फंसा देते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन जो है आपको फंसा लेते हैं। मतलब क्या कि नई शिक्षा नीति कब लागू की गई? तो मांग जो की गई थी मई 2019 में की गई थी। इसकी मांग जो की गई थी वो कब की गई थी? मई 2019 में, समझ गए। परंतु आई जो है शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति लागू मतलब जब आई वो कब आई? घोषणा की 2020 में। तो अब ये देखिए क्या था कि इससे पहले जो हमारी शिक्षा नीति चल रही थी वो कौन सी चल रही थी? तो हम जो काम कर रहे थे वो 1986 की परिवर्तित रूप है। यानी कि 1986 से 2020 में हमने शिक्षा की प्रणाली को, शिक्षा को, स्तर को हमने बदलने की कोशिश करी। यानी कि 1986 से लेकर अब तक यानी कि 2020 तक शिक्षा की प्रणाली में कोई भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा था। अंततः क्या हो रहा था कि शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा था और परेशानियों का सामना कर रहा था। हम बहुत सारे देशों से जो थे पिछड़ते चले जा रहे थे टेक्नोलॉजी के मामले में। इसी चीज़ को देखते हुए मंत्रिमंडल ने एक फैसला लिया और मंत्रिमंडल में क्या था कि मांग जो करी वो के कस्तूरी रंगन ने की, जो इसरो के प्रमुख रह चुके हैं। जो इसरो के प्रमुख थे के कस्तूरी रंगन, उन्होंने मांग करी कि नई शिक्षा नीति होनी चाहिए। और 34 साल बाद जो है ये सुधार देखने को मिला नई शिक्षा नीति में। ठीक है, अब ये नई प्रणाली जो है शिक्षा नीति की मंत्रिमंडल में कहा गया कि 2030 तक सभी को अपना लेनी चाहिए। यानी सभी लोग जो है इस नई शिक्षा नीति को अपना लेंगे। समझ गए बात को? क्योंकि नई शिक्षा नीति को अपना लेंगे। अब क्या हुआ इसमें चेंजिंग? इसमें चेंजिंग जो हुआ, बहुत सारे चेंजिंग है वो आपके सामने है। जहाँ सीधा क्वेश्चन 10+2 के स्थान पर जो है वो उन्होंने क्या करा? 5वीं, 8वीं, 11वीं और 15वीं, यानी कि 5वीं क्लास 1 से 5 तक, फिर 8वीं क्लास, फिर 11वीं, 12वीं का काम जो है खत्म यहाँ से। इसके बाद में 4 जो है आपका, ये 4 जो आपका कर गया है यहाँ पर कर दिया है 4वीं के स्थान पर, यानी 4थे स्थान पर कर दिया गया। ये प्रणाली अपनाई गई है 10+2 के स्थान पर 5, 3, 3, 4 का। यानी 5, 3, 3, 4 का मतलब क्या है कि 5, 3, 3, 4 का मतलब 3 वर्ष तो यहाँ लगाने हैं आपको आंगनवाड़ी में और 2 वर्ष लगाने हैं यहाँ पर। 5 वर्ष यहाँ से हो चुके हैं, फिर 3 वर्ष यहाँ लगाने हैं। कक्षा 3, 4, 5 में 3 वर्ष यहाँ लगाने हैं। इसके बाद में फिर आपको 3 वर्ष यहाँ लगाने हैं, 11, 12, 13 यानी कि 14 तक। ठीक है, उसके बाद में 9, 10, 11 और 12, 4 साल यहाँ लगाने। तो ये प्रणाली जो है ये 12वीं के स्थान पर आई है। यानी जहाँ तक आदमी 12वीं करता था, अब 12वीं का मतलब वो यहाँ इतने साल उसे पढ़ना पड़ेगा। यानी कि कक्षा 2 तक जो पढ़ना पड़ेगा उसको पढ़ना पड़ेगा क्या? 6 वर्ष की उम्र तक। यानी कि देश की 6% GDP का हिस्सा भी शिक्षा में निवेश किया जाएगा। शिक्षा नीति को सुधारने के लिए कहा गया कि देश की 6% GDP का जो हिस्सा है वो शिक्षा में जाएगा, शिक्षा में निवेश किया जाएगा। अब देखिए आंगनबाड़ी में प्रवेश की उम्र जो है वो 3 वर्ष है, यानी कि 3 वर्ष। उसके बाद में 1 और 2 में जो है 3 वर्ष के बाद 3 से लेकर 6 वर्ष तक, यानी कि प्रवेश किया इसमें 1 से 2 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद में आंगनबाड़ी के बाद में 1 यानी कि 1 वर्ष रहेंगे। 4 और 5 और 6 जो रहेगा वो कहाँ रहेगा? कक्षा 2 तक। इसके बाद में 3 से लेकर 5 तक हमारी आयु जो रहेगी, ये आयु है व्यक्ति की। आंगनबाड़ी में 3 वर्ष का बच्चा जाएगा और इसका मतलब ये है कि 6ठे वर्ष का बच्चा जो 3री में एडमिशन लेगा और 10 वर्ष तक की एज तक वो 5वीं कर ले। इसका मतलब ये है 6ठी में जो एडमिशन लेगा 11 वर्ष का होना चाहिए बच्चा, 8वीं कंप्लीट करे 14 वर्ष में कंप्लीट कर ले, 12वीं जो कर ले 18 वर्ष की उम्र में 12वीं कर ले। ये एक क्रम है इसका, जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पूछा था। यही क्रम पूछा भी गया था इस बार सी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि 12वीं के स्थान पर क्या प्रणाली अपनाई गई है। 12वीं के स्थान पर क्या प्रणाली अपनाई गई है? ठीक है, स्नातक पद्धति में भी, स्नातक प्रणाली में बहुत सारा सुधार हुआ है। हमें पहले क्या होता था कि 1 वर्ष हमने पढ़ाई करी, उसके बाद में हमें स्नातक में अगर हमारी पढ़ाई छूट गई बीच में तो हमारे हाथ से कुछ नहीं होता था। उन्होंने कहा ऐसा भी नहीं कि सभी के पास सारे 3 वर्ष पढ़ने की जो है आदत मतलब टाइम हो। तो उन्होंने कहा कि यदि कोई वर्ष प्रथम वर्ष एडमिशन ले लेता है तो उसको केवल प्रमाण पत्र मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि उसका स्नातक खत्म हो जाएगा, तो उसे स्नातक जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? प्रमाण पत्र के रूप में मिलेगा। अगर द्वितीय वर्ष भी को पढ़ता है
तो उसे एडवांस डिप्लोमा मिलेगा। क्या मिलेगा? एडवांस डिप्लोमा मिलेगा। अगर तृतीय वर्ष में पढ़ाई करता है तो उसे डिग्री मिलेगी। 3 वर्ष में अभी भी डिग्री मिल रही है, तो अब क्या मिलेगी? 3 वर्ष में डिग्री मिलेगी। और 4 वर्ष में जो है अगर वो करेगा, 4 वर्ष में और चौथे वर्ष से पढ़ता है तो उसे शोध के साथ डिग्री मिलेगी, यानी कि रिसर्च करने के साथ साथ डिग्री। रिसर्च का भी उसको क्या मिलेगा? ऑप्शन मिलेगा वहाँ से, ठीक है। उसकी डिग्री मानी जाएगी, वो शोध के रूप में मानी जाएगी। तो ये स्नातक स्तर में सुधार किया गया है कि प्रथम वर्ष में जो है प्रमाण पत्र दिया जाएगा, द्वितीय वर्ष में आपको एडवांस डिप्लोमा दिया जाएगा, तृतीय वर्ष में डिग्री दी जाएगी और चतुर्थ वर्ष में जो है शोध के साथ डिग्री मिलेगी आपको। और फिर नोट करने वाली बात यह है कि एनसीईआरटी आधारित जो है शैक्षणिक कार्यक्रम होना चाहिए। प्रक्रिया का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी बेस पर होना चाहिए पाठ्यक्रम, समझ गए नहीं? इस तरीके से आप एक बार और रिवाइज कर लो इसको, एक बार और रिवाइज कर लोगे तो शायद आपको यहाँ से पॉइंट निकलने वाले नहीं। शिक्षा नीति कौन थी? यानी 2020 की शिक्षा नीति किस शिक्षा नीति का परिवर्तित रूप है? तो 1986 का। शिक्षा नीति में कितने वर्ष बाद सुधार हुआ? 34 वर्ष बाद। इसकी मांग किसने की? के कस्तूरी रंगन ने। नई शिक्षा प्रणाली जो है कब तक अपना लेनी चाहिए? तो 2030 तक अपना लेनी चाहिए। 10+2 के स्थान पर क्या क्या लाया गया? तो 5+3+3+4 लाया गया। देश के कितने प्रतिशत जीडीपी का हिस्सा जो शिक्षा में निवेश किया जाएगा? तो 6%। ये क्वेश्चन आ जाएगा। कक्षा 12 में, यानी 12वीं जब तक करेगा कैंडिडेट तो कितने वर्ष की उसकी आयु होनी चाहिए? 18 वर्ष। आंगनबाड़ी में कितने वर्ष का बच्चा प्रवेश लेगा? और 3 वर्ष की आयु का जो बच्चा प्रवेश लेगा। स्नातक पद्धति में क्या सुधार किया गया? 3 वर्ष के स्नातक प्रणाली को 4 वर्ष का कर दिया गया, ठीक है। प्रथम वर्ष में क्या मिलेगा? प्रमाण पत्र। एडवांस डिप्लोमा के लिए कितने वर्ष पढ़ना पड़ेगा? तो 2 वर्ष। तृतीय वर्ष अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसे डिग्री मिल जाएगी। और अगर चतुर्थ वर्ष चारों के चारों वर्ष को काम कर लेता है तो उसे शोध के साथ डिग्री मिल जाएगी। और पाठ्यक्रम जो होना चाहिए, शैक्षणिक पाठ्यक्रम जो होना चाहिए वो किस पर आधारित होना चाहिए? एनसीईआरटी बेस पर होना चाहिए। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपके यूपी टेट वगैरह और सी टेट वगैरह परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, सुपर टेट में, ठीक है। ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।